ताजा बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से वैध करार दे दिया है। फाइनल फैसला एसआईआर की कार्रवाई पर आ गया है और आज को आप यूं कहिए कि एसआईआर और चुनाव आयोग पर जितने सवाल अभी तक चल रहे थे बंगाल के इलेक्शन से शुरू हुए और अब तक, वो सारे सवालों का एक किस्म से पटाक्षेप आज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने जो भी प्रक्रिया जैसे भी जितने बड़े पैमाने पर भी की, जिन दस्तावेजों के साथ भी की, जहां जहां भी की, बिल्कुल उचित की। यह प्रक्रिया वैध है और पूरी तरीके से संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना यह भी चुनाव आयोग का वैधानिक कार्य है और उसे निष्पक्ष और शुद्ध करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कराया गया एसआईआर पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और चुनाव आयोग ने किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर कराया गया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद फिर बंगाल का इलेक्शन आया, उसमें भी एसआईआर हुआ। अब इसके खिलाफ खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट गई थी, इसमें बहुत सारे पिटिशनर थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट इस पर सुना दिया है। अब क्या सवाल जो है इस पर खत्म होंगे, ये अभी भी मुद्दा लेकिन है। मैं आपको थोड़ी और जानकारी इसमें दे देता हूं। पहले तो इसमें पिटिशनर कौन कौन थे? मनोज झा आरजेडी वाले, महुआ मोइत्रा टीएमसी से, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी से, पप्पू यादव आरजेडी के एक और सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो भी याचिकाकर्ताओं में शामिल थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं थी जैसा आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे ही कहने पर आधार कार्ड को इसमें एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना चुनाव आयोग ने, तो इसको मनमाना जो है वो नहीं कहा जा सकता। एक इंपॉर्टेंट बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने वो कही है कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की है, किसी की नागरिकता तय नहीं की है, बल्कि सिर्फ यह देखा है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं है। अदालत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से किसी को नागरिकता न मिलती है न छिनती है। फिर कोर्ट ने निर्देश दिया, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आप देखेंगे कि सारी हमारी राजनीति इस पर होगी, पॉलिटिक्स इस पर होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि हम किसी की नागरिकता जांच नहीं रहे, लेकिन वोटर तो वही बनेगा जो नागरिक होगा, तो इस लिहाज से हमें कुछ हद तक तो वेरीफाई करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिनके भी नाम गैर नागरिक होने के शक में एसआईआर से हटाए गए वोटर लिस्ट से, उनके मामलों को 4 हफ्ते के अंदर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण फॉरेन ट्राइब्यूनल जैसी संबंधित एजेंसियों को भेज दिए जाएं ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। तो अब आप समझिए कि एसआईआर का फेज 2 मतलब एसआईआर के बाद का जो लॉजिकल चरण है, कंक्लूजन तक इस सारी बात को ले जाने का, वो अब शुरू होगा। अब चुनाव आयोग को वो सारा डेटा, जैसे कितने नाम कटे, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले भी शायद 30 लाख नाम कटे हैं, अब वो क्यों कटे हैं, तो अब ये जितने डाउटफुल नाम थे, चुनाव आयोग ने कहा ये सारे नाम आप सेंटर को भेज दीजिए और सेंटर अब इस पर आगे कार्रवाई करेगा और उसमें बाकायदा टाइम लिमिट भी दी गई है। अच्छा, मनोज झा मैंने आपको बताया एक पिटिशनर थे, प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं, सर बहुत स्वागत आपका। मनोज झा जी क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, देख लेते हैं। बंगाल में जो लाखों लोग येट टू बी क्लियर्ड, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ही एक न्यायाधीश ने कहा था इस बार नहीं तो अगली बार वोट दें। संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की भी टिप्पणी आया करेगी। फर्ज कीजिए, मैं आपसे कहता हूं कि उन लाखों में से सिर्फ 1000 प्रक्रिया में साफ होके आते हैं कि वो एलिजिबल थे, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए था। कौन उसकी भरपाई करेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन का सब। एक बार विपक्ष की पास सारी पार्टियां बैठेंगी और उसके बाद देखेंगे कि क्या हम न्यायालय से कुछ अन्य पहलुओं पे अलग से निर्देश की गुंजाइश देखते हैं। तो मनोज झा जी खैर अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, वो होंगे भी नहीं, वो अपोजिशन की पार्टी हैं तो उनका तो काम है ये कि इसमें देखें वो क्या कमी है। अब वो कह रहे हैं हम चुनाव आयोग के फैसले की समीक्षा करेंगे। लेकिन